पे आए हम लोग सब ऑल लेफ्ट आउट वॉलंटियर टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन से, वॉलंटियर टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन से, और ये कंटिन्यू चलेगा। अब क्या डिमांड है आपकी? डिमांड जो हम लोग जो चाहते हैं वो है, जो सिस्टम था लेफ्ट आउट, वी आर लेफ्ट आउट बाय द सिस्टम। हम लोग सिस्टम से छूट गए हैं। सो एक्चुअली एसएससी का सिस्टम ही नहीं था बहुत आगे से। तो ये जो अभी जस्ट फिलहाल में जो एसएससी डिमांड किया हुआ है, ये हम लोग चाहते हैं कि आगे हम लोग वॉलंटियर टीचर्स का जो समस्या है वो समाधान हो आगे। समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि आगे का हम लोग सिस्टम क्या था बोलने से, इट वाज लॉन्ग टाइम बैक, हम लोग का रिक्रूटमेंट जो होता था डायरेक्ट इंटरव्यू होता था 15-20 जन आता था, उससे सिलेक्शन कमेटी, मैनेजिंग कमेटी सेलेक्ट करके लिया जाता था। तब विदाउट सैलरी हम लोग 10 से 15 साल किए, और अचानक आज एसएससी का या घोषणा किया जा रहा है। ये चीफ हम लोग का उनके तरफ से घोषणा किया है एसएससी का। लेकिन बिफोर दैट व्हाट वी वांट इज़, हम लोग का जो वॉलंटियर्स टीचर्स का ये समस्या हल हो जाए, रेगुलराइजेशन हो जाए, वही चाहते हैं हम लोग। या हम लोग अभी 300-400 है, करीबन 600 मेंबर्स हम लोग यहाँ पे। कालिम्पोंग कर्सियंग है, सब ऑल ओवर जीटी एरिया से हम लोग यहाँ पे। एसएससी के अगेंस्ट में हम लोग बिल्कुल ही नहीं है अभी। लेकिन अब जो सिस्टम अभी मान लीजिए 2 डिकेड्स बिफोर अगर हम लोग आते तो हम लोग डायरेक्टली एसएससी के लिए बैठते थे। दैट टाइम वी वर वेल प्रिपेयर्ड। लेकिन अभी 2 डिकेड्स काम करने के बाद, एज अ वॉलंटियर काम करने के बाद, वी आर फीलिंग दैट वी आर बीइंग लेफ्ट आउट बाय द सिस्टम। हम लोग वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट द सिस्टम, लेकिन वी आर बीइंग लेफ्ट आउट बाय द सिस्टम। ये हम लोग का लेफ्ट आउट वॉलंटियर टीचर्स एसोसिएशन है। हम लोग वी डू वेलकम एसएससी, लेकिन ये वॉलंटियर टीचर्स का आगे सॉल्यूशन वन टाइम सेटलमेंट हो जाए, तब आप फर्दर आप कर सकते हैं एसएससी। ये जस्टिफाई नहीं हुआ हम लोग का वॉलंटियर टीचर्स जो हम लोग 20 सालों से कर रहे हैं यहाँ पे। आगे का प्रोग्राम ये धरना कंटिन्यू चलेगा जब तक हम लोग का कोई एक सॉल्यूशन ना आ जाए ऊपर से। जीटी वाला एश्योरेंस दे रहे हैं हमें, लेकिन परमानेंट एक कुछ सॉल्यूशन विकल्प कोई दे ही नहीं रहा है। तो जब तक हम लोग एक सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है या एक परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग ये कंटिन्यू धरना में रहेंगे हम लोग कंटिन्यू। हम लोग यहाँ पर ऑल जीटीए लेफ्ट आउट वॉलंटियर टीचर्स है, और यहाँ पर हम लोग धरना एक ही वन टाइम सोल्यूशन के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत साल से यहाँ पर एज वॉलंटियर काम कर रहे हैं। फिर भी हम लोग को वो मूल्यांकन नहीं हुआ है अभी तक। हम लोगों को क्या एक परमानेंट कुछ होता है ना, वो आप जाके काम करते हैं तो आपको कुछ मिलेगा, वो सब हमको नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग इसके लिए तो यहाँ पर एजिटेशन अथवा आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं। ये सब तो हम लोग कितने वॉलंटियर टीचर्स कितने सब रिपोर्ट वगैरह वहाँ पर जो डीआई ऑफिस है ना, वहाँ पर हम लोगों ने सब रिपोर्ट वगैरह सब दे दिया है। कितना वॉलंटियर टीचर्स है, लेफ्ट आउट टीचर्स कितना है, सब रिपोर्टिंग वहाँ पर सब हो गया है हम लोग का। मेरा सुकाला सुब्बा। यहाँ हम जितना भी ये जीटीए का अंडर में जो स्कूल है, हाई स्कूल, जो जूनियर हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, इसका जो नॉन टीचिंग पोस्ट में आज तक जो रिटायर हो गए उस पद में कोई नियुक्त नहीं किया है नया वर्कर। इसलिए हम भी वहाँ एक वॉलंटियर का काम करके आया है। बहुत हो गए, ये तो 10 साल 12 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन वहाँ ये नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो रहा है। ये सुनने में आया है कि जीटीए एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो सरकार ने दे दिया है, तो जीटीए का अंडर में ये क्षमता है अपॉइंट करने का, लेकिन यहाँ जो अपॉइंटमेंट बॉडी होना चाहिए, सिलेक्शन बॉडी होना चाहिए, वो नहीं बनाया है अभी जीटीए ने। ये बनाएगा, उसके बाद में ये काम शुरू होगा, ये बोल रहा है। लेकिन हमने आज से बहुत महीने आगे देखा है कि जो पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी जो था मैडम, उसने एक प्रोग्राम में भाषण देते हुए हमने यूट्यूब में देखा था कि जीपी इलेक्शन जो बंगाल में हुआ था उसके आगे ही हम 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को सी और डी ग्रुप में हम अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन आज तक हम इंतज़ार करते करते इतना दिन हो गया, जीपी ये इलेक्शन होकर उस बोर्ड गठन होकर चलने के शुरू हो गया है, उसमें फंडिंग वगैरह आने का काम हो गया। लेकिन जीटीए के अंडर में कितना वैकेंसी दे दिया है, ये जीटीए के जो सेपरेट बॉडी है एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें कितना वो पोस्ट दे दिया है सी और डी के लिए, ये भी हमें कोई अभी जानकारी नहीं मिला है। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ कुछ पॉजिटिव
पहल स्टार्ट हो जाए हिल में, इसलिए हम यहाँ धारणा दे दें। हम जब तक ये पॉजिटिव जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के जो अंदर में वहाँ से हम कुछ पॉजिटिव समाचार नहीं मिलने तक हम ऐसी धारणा कंटिन्यू करेंगे। ये धारणा कंटिन्यू रहेगा। हमारा 100 से ऊपर है श्योरिटी, मेरा दावा से सभी चैनल देख रहे दर्शकों को हम सब ऑल GTA लेफ्ट ऑफ वॉलंटियर की तरफ से नमस्कार। हम आज यहाँ से क्या कहना चाहते हैं कि हमारा धरना यहाँ पेन डाउन जो चल रहा है, आज 50वां दिन पूरा हो गया है और हमें यह बोध हो रहा है कि हम लाचार हैं, हम अनाथ हैं, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे GTA प्रभारी को भी हम यहाँ से कहना चाहते हैं, हमारे यहाँ शिक्षा प्रभारी को भी कहना चाहते हैं कि हम शिक्षकों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और कल से यहाँ GTA स्कूल सभी बंद हो रहा है। तो हमारा ये जो पेन डाउन है उसके लिए भी हम उन दिनों तक हम यहाँ से स्थगित कर रहे हैं और ये निरंतर रहेगी। जब फिर स्कूल और ये विभाग सभी खुलेंगे, GTA का ऑफिस सब खुलेंगे, तब से जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरह पेन डाउन कर हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे। नमस्कार। ये सब्सिडीज मीटर होने के कारण अभी GTA कुछ कर नहीं सकता है। ये वॉलंटियर्स के ऊपर 2 केसेस हाईकोर्ट में चल रहा है, उसी के कारण इधर जो लेफ्ट और वॉलंटियर्स है उसके ऊपर कुछ डिसीजन ले नहीं सकता है।